हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सकाई जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 8 मार्च पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है। किस तरीके के सवाल आ रहे हैं इन्हीं लोगों से जानते हैं। कितना अटैम्प्ट किया आपने? मैंने अटेम्प्ट किया भाई, मैंने ज़्यादा नहीं किया लेकिन 75 किया। अच्छा, आपने? मेरे लगभग 70 के करीब थे। अच्छा, आपने कितना अटैम्प्ट किया? 62 किया। आपने? 68। अच्छा, करंट अफेयर और जीएस की बात करें तो किस तरह के सवाल थे? संविधान से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया था, अनुच्छेद 15 के बारे में, और जीके से भी काफ़ी थे। और किस राजवंश ने मतलब वो स्तूपों का निर्माण करवाया सबसे ज़्यादा, मतलब हाँ। और संविधान से नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा गया था। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा गया था। निर्देशक किस अनुच्छेद में रखे गया है? क्वेश्चन एक ये पूछा था 2018 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसको मिला है। हाँ, उसमें ऑप्शन दिए थे। विराट कोहली था एक ऑप्शन में। हाँ, एक 1857 जो विद्रोह हुआ था हिस्ट्री में, उससे क्वेश्चन आया था जी। उसमें थोड़ा घुमा के पूछा था कि वो मतलब पैदल यात्रा जो हुई थी मेरठ से हुई थी, तो बस यही था, उसका आंसर यही था। ज्योग्राफी वगैरह? ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर से रिलेटेड? हाँ, कंप्यूटर से आए थे। कंप्यूटर से ये पूछा था फोर्ट्रॉन और कोबोल जो लैंग्वेज है वो किस कंप्यूटर, किस श्रेणी के कंप्यूटर में मतलब थी वो, उस टाइप से। बाकी दूसरा मुझे याद नहीं कौन सा था। ऑथर एक आया था, हाँ, उसमें लैंग्वेज पूछी थी, मतलब उन्होंने एक जो मतलब बुक लिखी थी उसकी लैंग्वेज क्या है। जैसे पाणिनि दिया था, वो अष्टाध्यायी ने लिखा है, पर उसकी लैंग्वेज पता नहीं थी किस लैंग्वेज में लिखी है वो। यूएन से था एक, सुरक्षा परिषद से क्वेश्चन था। मतलब पुस्तक जो आर्यभट्ट की पुस्तक है, आर्यभट्टम कवि है, मतलब उपन्यास है, लेखक, वो ऐसी इस टाइप का क्वेश्चन था। एक बहुत सिंपल था। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो वो कान में होती है, स्टेपीज, वो दी। हाँ, वो पूछी, छोटी हड्डी पूछ लिया जी। हाँ, एक लोक नृत्य आया था, छलिया जी। छलिया लोक नृत्य आया था, उसमें ऑप्शन दिए थे राजस्थान, असम वगैरह इस टाइप के। छलिया लोक नृत्य जी, हाँ, वो कहाँ का है इस टाइप से, राजस्थान, असम इस टाइप से थे। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इस टाइप से थे। जीव जंतुओं के बारे में पूछा गया था, मतलब किस संघ से रिलेटिव हैं, ऐसे करके क्वेश्चन थे। मतलब ऑर्थोपोडा वगैरह। पारिस्थितिकी के बारे में, पारिस्थितिकी और भौतिकी के बारे में पूछा गया था, आए थे। ज्योग्राफी से भी सवाल थे क्या? हाँ, ज्योग्राफी से था, एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी से। जैसे वो था जैसे कि ज्वालामुखी से संबंधित था कि उससे मतलब कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ऐसे करके कुछ था। विखंडन से जो होता है, विखंडन से, नाम के विखंडन वगैरह से कुछ करके। अभी 2019 में जो यूएन में राजदूत कौन नियुक्ति गई है, शांति की राजदूत प्रियंका चोपड़ा वगैरह था ऑप्शन में, और पद्म लक्ष्मी था, ऐसे करके। अब जैसे मैथ में बात करें तो मैथ में किस तरीके के सवाल थे? का सही थे क्वेश्चन, ज़्यादा बोल सकते हैं, मॉडरेट नहीं, मतलब माध्यमिका से कुछ क्वेश्चन। माध्य के 3 सवाल थे और SICI के 2-3 सवाल थे। हाँ, सिंपल, बहुत सिंपल सवाल। HCF का था, 2 सवाल थे HCF के। भी था, संख्याएं दी थी कुछ करके कि मतलब किस इन संख्याओं से अगर डिवाइड किया जाए तो कितना शेष बचेगा, ऐसे करके क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह का था। सवाल ये था, एक ट्रेन की लंबाई दी थी और उसमें समय दिया था, स्पीड पूछी थी जी। और बाकी LCM SCF से पूछा था। 3 क्वेश्चन आए थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से एंड LCM से आए थे। और मेंसुरेशन आया था। हाँ, कितने सवाल होंगे? मेंसुरेशन से 3D का आया था, गोले का एक क्वेश्चन आया था। 2 आए थे वैसे, लेकिन गोले से रिलेटेड एक आया था। और प्रॉफिट एंड लॉस से, हाँ, एक आया था। और जिसमें A+ भी कुछ काम करते हैं, कितने दिनों में काम करते हैं इस टाइप से, B+C, C+A इस टाइप से आया था। और किससे, सिंप्लीफिकेशन से सिंपल सा एक आया था, A² - B² का फॉर्मूला लगा के वो हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया था जी। इस तरीके के सवाल था। A - B का होल स्क्वायर खोलना था उसमें, और बाकी मान तो दिए थे वो सारे। टाइम एंड डिस्टेंस से भी था कोई सवाल? टाइम एंड डिस्टेंस रेलगाड़ी से एक केवल एक क्वेश्चन, वो ये था, लंबाई दी थी, टाइम दिया था और स्पीड पूछी थी रेलगाड़ी की, बस बाकी इतना ही था। ज्योमेट्री से एक गोले का पूछा था जी। हाँ, गोले का आयतन था। हाँ, और एक था बेलन से रिलेटेड, बेलन का आयतन पूछा था एक में। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। स्क्वायर रूट से भी है? स्क्वायर रूट से हाँ, एक आया था जी। एक सवाल था। सवाल वही थोड़ा पॉइंट में था, थोड़ा मतलब लेंदी था, पॉइंट में था, और अप्रॉक्स में आंसर आ रहा था, एग्जैक्टली वो भी नहीं था। बोर्ड मास एक भी नहीं था। अलजेब्रा वगैरह? अलजेब्रा एक था, x² + 1/x, वो x² + 1/x = 86 इस टाइप से दिया था। और 1/x⁴ +1 + x⁴
ये निकालना था। डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आया था। नहीं आया। हाँ CISI से आया था। CISI हाँ CISI के 4 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, ये एग्ज़ाम में बात की जाए कितने प्रेजेंट हो रहे हैं, एब्सेंट ज़्यादा हैं क्या है? एब्सेंट नहीं, मेरी क्लास में तो सभी लोग थे, मोस्टली 1-2 लोग एब्सेंट थे बस, बाकी मुझे नहीं पता, इतना आइडिया नहीं है जी। थैंक यू। थैंक यू। आप इसको देख सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ पे 1 घंटे बाद। आप रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में सीरीज से क्वेश्चन आए थे, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आए थे, एंड वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे। किस तरीके के सवाल? बहुत सिंपल थे। डिफरेंस दिया था 3 का, +3 प्लस वो -3, इस टाइप से दिया था, वो सीरीज चल रही थी। और हाँ, ऑर्डर टेस्ट से आया था 1 क्वेश्चन जी। सिटिंग अरेंजमेंट से भी थे? 1 क्वेश्चन था जिसमें टेबल से रिलेटेड था, टेबल पे वो बैठे हुए थे, उस टाइप से था। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, वो इस टाइप से थे, मतलब वो थोड़ा टिपिकल था, मॉडरेट बोल सकते हैं। हाँ, थोड़ा ज़्यादा, मतलब रिलेशन कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो गया तो वो टिपिकल ही हो जाएगा जी। अच्छा, इससे भी स्टेटमेंट आर्गूमेंट में स्टेटमेंट आर्गूमेंट से 3 क्वेश्चन आए थे जी। हाँ, पाई चार्ट से नहीं, पाई चार्ट से 2 क्वेश्चन थे और 1 था उससे बार ग्राफ से। जैसे स्टेटमेंट आर्गूमेंट वाले क्या सवाल थे कुछ याद? वो थोड़े से याद नहीं, बहुत लेंदी थे थोड़े, 2 क्वेश्चन आए थे उससे। पाई चार्ट में अलग अलग थे सारे। पाई चार्ट एक आया था, एक ही आया था सवाल उसमें, मतलब डिग्री में दिया हुआ था और उसका मतलब टोटल निकाल के उसको सॉल्व करना था। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे RRB NTPC के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर और की बात करें तो 2020 से जुड़े हुए सवाल भी थे, वहीं पिछले वर्षों के 2019, 2018 से जुड़े हुए सवाल भी देखने को मिले हैं। वहीं हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल भी लगातार पूछे जा रहे हैं। वहीं कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं, इस शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं उसे वहां से परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। इसी के साथ साथ जो लोग हमारी करंट अफेयर की ई-बुक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।